नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। आज 29 जनवरी दिन शनिवार को माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दिनेश शर्मा मुरादाबाद पधारे और ड्राइव इन 24 होटल में प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क निर्माण कार्य हो या फिर कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का काम हो। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आगे कहा, बेरोजगारों को रोजगार भी दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ लाभार्थियों को मिला। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जनता के हित में खुलकर काम किए हैं। जो पिछला चुनाव 2017 का था, उस 2017 के चुनाव में परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी उसमें था, लेकिन इस बार जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली और उसके बाद जिस तरह से हम विभिन्न जनपदों में हमारा जाना हो रहा है, चूंकि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर रखे गए हैं उनमें सम्मिलित होने का अवसर हमें मिला है। एक बात जो उभर कर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन जन के उत्थान के लिए काम किए गए विकास कार्य, चारों तरफ सड़कों का जाल, घर घर बिजली की कनेक्शन, गांव और शहर दोनों जगह शौचालयों का निर्माण, फॉर्म भरवाए थे 27 लाख पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय 2012 में, और 2700 मकान भी 5 सालों में नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम पूरे प्रदेश में किया और इसका नतीजा ये निकला कि आज घर घर में लोग स्वतः से निकलकर जिस प्रकार से माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे और नौजवान निकलकर आ रहा है, वो इस बात का परिचायक है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा की नौकरी, 1 करोड़ 61 लाख निजी क्षेत्रों की नौकरी, अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ों लोगों को रोजगार, ये जो नौजवानों के लिए काम किया सरकार ने, शिक्षा में सुधार, नकल विहीन परीक्षा, पाठ्यक्रम का परिवर्तन, रोजगार परक शिक्षा, समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, जो डिग्री कॉलेज के अध्यापक हैं उनके लिए तो एक सोने में सुहागा हुआ कि प्रोफेसर का पदनाम आजादी के बाद दिया गया, पहली बार रिसर्च करने का अधिकार पहली बार दिया गया। वित्तविहीन अध्यापकों को भी अन्य अध्यापकों की भांति मुख्यमंत्री जो पुरस्कार है, अध्यापक पुरस्कार, वो देने का काम, वित्तविहीन शिक्षकों की जो नियमावली है वो अंतिम चरण पर पहुंची, उनको भी एमएलसी चुनाव में मताधिकार दिया जाए, इसके लिए लिखित रूप में चुनाव आयोग से आग्रह, और तमाम प्रकार के अन्य जन कल्याणी कार्य जनता के लिए किए गए जो विकास कार्य, वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। पिछली सरकारों ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बंटवारा करके उत्तर प्रदेश को अवनति की ओर ले जाना चाहते थे। 5 वर्षों में 11 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था 2017 में थी, आज 2022 में 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। 17.4% बेरोजगारी की दर जो 2017 में थी, वो आज कम होकर 4.9% की हो गई है। हमारा प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 50,000 रुपए थी 2017 में, जो आज 94,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की तरफ हम तेजी से बढ़े हैं। ट्यूबवेल सिंचाई के लिए जो बिजली का खर्च आएगा वो आधा शुल्क लिया जाए। 24 घंटे शहरों में, 22 घंटे, 18 से 22 घंटे गांवों में बिजली को दिया जाना। शौचालय, घर घर करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, गैस के कनेक्शन को दिया जाना, फ्री में 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को बगैर भेदभाव के दिया जाना, 1000 रुपए श्रमिकों को उनकी सहायता राशि के रूप में कोरोना के समय दिया जाना,
1500 रुपए महिलाओं के खाते में जनधन खाता जिनका है कोरोना के समय उनके खातों में देना, 6000 रुपए सम्मान राशि को उनके खातों में भिजवाना, जूता, मोजा, चप्पल, बस्ता, पाठ्यपुस्तक, इनके लिए जो भी राशि है हर अभिभावक के खाते में बच्चे के बेसिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक का उनके खातों में वो राशि को पहुंचाना, ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदला है। विपक्ष कोरोना के संक्रमण काल में भी वो विलुप्तावस्था में था। एक भी बड़ा नेता विपक्ष का, यहां तक कि वो अपने चुनाव क्षेत्र तक नहीं गए। बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जन जन तक का कोरोना के संक्रमण के से पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उनका चिकित्सा कराना, उनके घर में मेडिकल किट देना, वैक्सीन लगाना, उनका चेकिंग कराना, ये सारा काम, भोजन पहुंचाना, ये सारा काम करते रहे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता दिवंगत हुए और 6-6, 7-7 एमएलए हमारे नहीं रहे, 3-3 मंत्री हमारे दिवंगत हुए, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं छोड़ा। 1.5 साल पहले केवल 3-4 जगहों पर, जिलों में कोरोना से निपटने की तैयारी नहीं थी, केवल वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त 3-4 जिलों में थे, बेड्स थे हॉस्पिटल्स में। आज 1.5 साल के भीतर ही सारे के सारे जगहों पर पूरे 75 जिलों में वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं। 55 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो चुके हैं और तेजी के साथ में लग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर आने के बाद भी चुनाव प्रचार एक अलग है। प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी समीक्षा करना और समीक्षा के साथ साथ संबंधित को निर्देशित करना, जिससे कोरोना की तीसरी लहर भी कमजोर हो। और खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अभियान उत्तर प्रदेश में चला है, निश्चित रूप से तीसरी लहर का प्रभाव कम हुआ है। तो आज ये चुनाव के बयार जो है, इसमें चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है। मैं आज मुरादाबाद के जिले में, ये ऐतिहासिक जिला है, अभी मुझसे एक्सपोर्टर्स मिलने आए थे। छोटे छोटे उद्योगों को करने वाले लोग अलग अलग ग्रुप्स में मिलने आए थे, अलग अलग समाज के लोग हमसे मिलकर मिलने आए थे और सभी जाति धर्म के लोग आए थे और आके एक स्वर से जो बधाई दे रहे थे कि यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ा है, यहाँ के डेवलपमेंट प्रोसेस अच्छे हुए हैं और वो तमाम चीजों के लिए बधाई दे रहे थे। मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में 10 मार्च चुनाव परिणाम का जो दिन होगा, वो बीजेपी के लिए पिछला रिकॉर्ड स्वयं का तोड़ने वाला दिन होगा। यानी हम पिछली सीट से ज्यादा सीटें पाएंगे और सपा, बसपा, कांग्रेस और एमआईएम, इन चारों दल का मिलाकर 3 अंकों में इनका रिजल्ट नहीं आएगा। योग जो होगा 3 अंकों में नहीं होगा और बीजेपी पुनः भारी बहुमत के साथ में अपनी सरकार को बनाएगी। सर, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो शिक्षा का हो या रोजगार देना हो। सर, अभी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है ऐसा क्षेत्र जिन पर अभी काम करना बाकी है? सर नहीं, देखो, सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है और सरकार की प्राथमिकता है कि एक तो जुनून के साथ में हमारे नौजवानों के लिए हमने हालांकि आजादी के बाद एक इतिहास रचा है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सरकार बीजेपी की बनी है, लेकिन जितने खाली पद हैं उनको एक अभियान चला के भरना और 1.5 लाख से ऊपर शिक्षक भर्ती में आजादी के बाद पहली बार इतना शिक्षक भर्ती हुआ है, पारदर्शी तरीके से हुआ है, उनकी पोस्टिंग पारदर्शी तरीके से हुई है। हमारा पहला अभियान होगा कि हम नौजवानों के लिए पूरी भर्तियों को खोलकर पूरी तरीके जितने खाली पद हैं उनको हम भरें, उनके लिए निजी क्षेत्रों में भी रोजगार का सृजन करें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम और अधिक विस्तारित करके रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करें। हमारा जेवर एयरपोर्ट बन जाने के बाद हमारी आधी अर्थव्यवस्था का संचालन सुनिश्चित होगा, वहां से आय का सृजन एकदम से बढ़ेगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लगा रहे हैं। हमारा डाटा सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमारे वहां लग चुका है। हमारे वहां चीन से आई हुई कंपनियां, मोबाइल कंपनी थी उपकरण बनाने की और मोबाइल बनाने की, वो हमारे वहां उत्तर प्रदेश में लग चुकी हैं।
3 लाख करोड़ रुपए का जो पूंजी निवेश आया है वो आज धरातल पर तमाम उद्योग लग गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में हर घर नल की जो परिकल्पना है वो तेजी के साथ में बढ़ी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि तमाम क्षेत्रों में हमने काम किया है। फिर भी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और नौजवानों को रोजगार, किसानों की आमदनी को दुगना करने की तरफ हम तेजी से और अधिक तेजी से काम करेंगे। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा के लिए किसानों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमको लगता है कि उनको चूक हो गई होगी। उन्होंने बीजेपी के लिए तो पावड़े बिछाकर खोल दिए। कल ही मैं गया था तो गांव में बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने आशीर्वाद दे रहे थे। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा एक अल्पसंख्यक तो बाहुविवल होकर रोने लगे थे। बोले पूरी जिंदगी बेटा मैंने बाहर निकल कर आए तो लोग उनको रोक रहे थे, वो रुके नहीं। और अतरौली की मैं बात बता रहा हूँ, निकल कर आकर मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि बेटा जिंदगी भर आप लोगों को वोट नहीं दिया, जबकि मैं अटल जी का भी फॉलोअर था, उनको बहुत मानता था, लेकिन जब वोट डालने गया तो आपको वोट नहीं दिया मैंने कहा दादा कहना क्या चाहते हो? तो बोले ये जो मकान आप जिसके बाहर आप प्रचार करने आए हो ये योगी जी के द्वारा दिया गया है, ये प्रधानमंत्री आवास ये मोदी जी का है और हम लोगों ने सपना नहीं देखा था, आज पक्के मकान में रह रहा हूँ। इस बार बेटा मेरा भी और मेरे बच्चों का भी सारा वोट, जो लड़कों का है पोता पोती तक, उनके काफी बुजुर्ग थे, उनका पूरा परिवार हमारा बीजेपी को देगा। मैं खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ। और फिर स्टिकर लेके अपने घर पे उन्होंने लगाया। दिनेश जी, एक सवाल मेरा है कि सबका विकास पलायन का मुद्दा जारी कर दिया है। सर, जितनी भी उपलब्धियां आपने गिनाई, यकीनन ये काम जो है विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर आपने इतना ही काम किया है तो मुजफ्फरनगर और कैराना में पलायन पलायन कराने वाले उनका पलायन हो गया था। अब आजकल कुछ लोग अलादीनी चिराग की तरीके से, जिन्न जैसे निकलता ना, अलादीनी चिराग की तरीके से कुछ माफिया और कुछ अराजक तत्व कुछ राजनीतिक दलों के साथ में दिखने लगे। उसका कारण यह रहा कि कुछ लोगों ने, कुछ विपक्षी दलों ने अपराधियों को टिकट दिया है, अपराध से संलिप्त लोगों के सहयोगियों को टिकट दिया नहीं, तो अपराधियों के परिवार से संबंधित लोगों को टिकट दिया है। अपराधियों को इसलिए तो पूरी होने दिया करिए, ऐसे नहीं बोलते बीच में। तो इनके कारण जो लोग निकले हैं उनसे गलत प्रभाव गया है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों से उसको बचना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन रुका है और पलायन कराने वालों का पलायन हुआ था, उनका पुनर्आगमन नहीं होना चाहिए। हमारा चुनाव के आएगा जाएगा, लेकिन सारे लोगों का कर्तव्य है कि उस पर ध्यान दें। दिनेश जी, लेकिन प्रियंका जो है और हुकुम सिंह भी मानते हैं कि पलायन मुद्दा नहीं है वहाँ पे। अभी मतलब रिसेंटली उन्होंने बोला कि पलायन मुद्दा नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट का मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ ना कि पलायन को रोका ना बीजेपी ने पूरा जो पलायन था उसको रोका है। तो फिर आप लोग अब ये रोका है, पलायन ना हो। ऐसे अराजक तत्व अगर फिर से आके दीवालों पर लिख देंगे कि मकान खाली है, जैसा आप लोग दिखाते थे, वो घटनाएं अब ना हो। यही मैं कह रहा हूँ कि वो अगर घटनाओं का वातावरण लोग पैदा करेंगे वो उचित नहीं है। अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप तो बीजेपी में भी लगता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं गाजियाबाद में, वो गली गली जाकर के कैंपेनिंग करने की बात कह रहे भाजपा को हम इससे पटकर नहीं देंगे। अब भाजपा को कौन पटकनी देगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता पटकनी देने वाली है 10 मार्च को। विपक्ष को ये पता है सब। सर, जयंत चौधरी जी को आपने ऑफर किया है क्या? बीजेपी ऑफर किसी को नहीं करती। बीजेपी सामान्य एक नीति हमारी वो सबके लिए है। जो बीजेपी की नीति रीति सिद्धांतों पर, जो विकास के कार्यों में अपनी सहभागिता पर जिसका स्वीकृति है और समाज में छवि अच्छी हो जिसकी भी, और समाज में किसी प्रकार के आरोप ना हो, उसको स्वागत बीजेपी में, उसके लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी कहता है और हम भी कह रहे हैं। साहब, मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से जो है चुनाव नजदीक आने का नाम देखते ही जो है उन्होंने जो है पलायन का मुद्दा अपना कर दिया है कि अब मैं फिर से पलायन करने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैंने सुना नहीं किसी का, और मैं लखनऊ का हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, और उनको मैं कहूंगा कि जो राम राज्य की परिकल्पना है वो बीजेपी की सरकार में ही होगी, सबका साथ सबका विकास। दूसरी सरकारों में तो इस प्रकार का जो भेदभाव है वो हमेशा रहा है। इसलिए लखनऊ या उत्तर प्रदेश एक अच्छा विकास का केंद्र बने, इसकी तरफ हम आगे बढ़े। सर, 20 लाख रोजगार देंगे अगर वो आएंगे तो, और जो है जो योगी सरकार की तरफ से लगातार रोजगार मिले, आजादी के बाद से लगातार वही सब लोग तो है ना, उनको पूछिए सबसे
कि उन्होंने जब सत्ता में रहे तो कितना रोजगार दिया है। सर स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई भाजपा विधायक सभा में शामिल हो गए, राजनीतिक पलायन को किस तरीके से देखते हैं? आप तो ये नहीं देख रहे कि लगातार उनके 27 लोग हमारी तरफ आ गए, 27 MLA MLC मिला 27 से ज्यादा। अभी तो परसों 2 और आ गए हैं, कल 2 और आ गए हैं। तो रोज उनके लोग छोड़कर इधर आ रहे हैं। हमारे पास अगर 1-2 लोग चले गए तो ये कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। महत्वपूर्ण तो ये है कि उनके सारे लोग छोड़कर इधर क्यों आ गए। रोज संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है बीजेपी पे भी, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी हमेशा से समाज की अच्छी छवि वाले लोगों को प्राथमिकता देती आई है। अपराधियों का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं। टिकट काटा मदद कर रहे हैं आपके? सब करेंगे मदद। बीजेपी में मैं नहीं है ना, बीजेपी में हम है। और बीजेपी में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बीजेपी कार्यकर्ता बाहुल्य पार्टी है। उसमें उम्मीदवार नहीं होता कि उम्मीदवार के मिश्रा है, उम्मीदवार रितेश गुप्ता है, ये नहीं है। बीजेपी का प्रत्याशी कमल का फूल है और पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है। सर, आप मुरादाबाद पधारे हैं, मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? एक्सपोर्ट बढ़े, रोजगार बढ़े, प्रेम सौहार्द बढ़े, लोग मिलकर काम करें और राम राज्य स्थापित करने के लिए बीजेपी को जिताएं। हालांकि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।